हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करेंगे। दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर चीता है। इंडिया में विलुप्त हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। इसका रीइंट्रोडक्शन किया जा रहा है। क्या ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनेगा? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसके एनालिसिस के दौरान आपको पता चलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मेरे पीडीएफ्स और जो लेक्चर अपडेट्स हैं और छोटा-मोटा ज्ञान जो मैं आपको डेली देती रहती हूँ, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी डाउन टू अर्थ मैगज़ीन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्द ही मैं एस्से पेपर जो मेंस का आया उसका डिस्कशन लेके आऊँगी। पहला एस्से ही फॉरेस्ट पे है। तो डाउन टू अर्थ जैसे मैं बोलती हूँ, और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस भी हम 18 सितंबर को संडे को करेंगे, सो डू पार्टिसिपेट। अब देखिए फ़िलहाल जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्लेन जा रहा है इन चीता को लेने के लिए। तो इसका जो नोज़ है आगे प्लेन का, उसको देखिए इस तरह चीता के कलर में इसको पेंट किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सो दे आर ब्रिंगिंग देम बैक। फ्राइडे सितंबर 16 यानी आज का दिन, मॉडिफाइड पैसेंजर जंबो जेट। मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि केबिन में यूजुअली आप देखते हैं किस तरह से फ्लाइट्स में सीट लगी रहती है, प्लेन में सीट्स लगी रहती हैं। इसको थोड़ा चेंज किया है ताकि बीच में पिंजरे रखे जा सके, और पिंजरों में आपका क्या होगा? चीता होगा। ओसियो क्यूटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंडहोइक्स नाम्बिया से जयपुर के लिए ये प्लेन रवाना हो रहा है। कोई भी हॉल्ट बीच में नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी। ऑन बोर्ड कौन है? 8 नाम्बियन वाइल्ड चीतास। इन 8 में से 5 फीमेल हैं, 3 मेल हैं, और इनको जयपुर आते ही कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ओवरनाइट ही जो चीताज़ हैं वो पहुँचेंगे, जयपुर में लैंड करेंगे मॉर्निंग में, और फिर उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू कूनो लिया जाएगा, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको वाइल्ड में रिलीज़ करेंगे। ओके। इरेक्टेड इन्क्लोजर्स यहाँ पे बेसिकली बनाए गए हैं, स्पेशली इरेक्टेड इन्क्लोजर्स जहाँ पे इनिशियली इनको रिलीज़ किया जाएगा। अब रीइंट्रोड्यूसिंग चीताज़ काफ़ी 1 साल से ये पूरा प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं, कूनो नेशनल पार्क अब न्यूज़ में रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बढ़ जाता है। 8 अफ्रीकन चीता हैं, 3 मेल हैं, 5 फीमेल हैं। इंडिया ने चीताज़ को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था 1952 में ही। ऑल्दो 48 में ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन ऑफ़िशियली एक्सटिंक्ट बोल दिया गया था 1952 में। अब जो ये चीता आ रहे हैं, केबिन्स को यहाँ पे प्लेन के मॉडिफ़ाई किया गया है, वेटनरी डॉक्टर्स साथ में हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये रूट फ़्लाइट का रहेगा, नाम्बिया से जयपुर, देन हेलीकॉप्टर के थ्रू मध्य प्रदेश इनको पहुँचाया जाएगा। ये भी बात चल रही है कि 12 और चीते लेटर इस साल यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट किए जाएँगे। अब ये चीताज़ क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया 3 इसमें मेल हैं। तो 2 मेल जो हैं उनकी उम्र ऑलमोस्ट 5.5 इयर्स है, और एक जो बॉर्न हुआ था यंग वन है 4.5 ईयर। फिर 5 आपकी ये फीमेल चीता हैं जो अलग-अलग जगह पाई गई थी, जैसे वाटर होल नियर गोबाबिस में मिली थी। तो इस तरह से इनकी उम्र 2 साल से लेकर 5 साल तक के बीच की है, ये 5 फीमेल जो चीता हैं। इंडिया में मैंने आपको बताया 70 इयर्स पहले ही चीता जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। अ, अब यहाँ पे अंतिम चीता जो था, चीता का जो शिकार था छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराज ने किया था। फिर 1952 में इंडिया ने इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर लिया। दुनिया भर में आज ऑलमोस्ट 7,000 चीता हैं, इनमें से 4500 चीता आपके साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जेनेटिकली डाइवर्स चीता आपको साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। चीता की जो स्पीशीज़ है, जितने भी इसकी स्पीशीज़ है, उसकी ओरिजिन कहीं न कहीं से साउथ अफ्रीका से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि ये वो नेशनल पार्क है जो कभी चीता का हैबिटेट रहा है। एक समय पे चीता का घर, चीता जो थे एनिमल्स, इनका ये घर रहा है, इसलिए इसको चुना गया है, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ जो हैं, वो पूरी की गई हैं। अब ये पूरा जो सर्वे है ये 2021 में किया गया था, कूनो राष्ट्रीय पार्क में जो पूरा सर्वे किया गया था, क्या यहाँ पे चीता सर्वाइव कर सकते हैं? तो ये सर्वे 2021 में किया, उसके बाद ही यहाँ पे सारा रीइंट्रोडक्शन का प्लान जो आया है। एक तो यहाँ पे कोई विलेजेस नहीं है, एक विलेज आता था, एक गाँव इसमें पड़ता था, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बेस्ट जगह लगती है कि चीता को रीइंट्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी, सेटल होने में हेल्प मिलेगी। फिलहाल अनअकैडमी का 20% डिस्काउंट चल रहा है, सो डू अवेल दिस अपॉर्च्युनिटी, अदरवाइज़ 10% मेजर केसेज़ में आपको डिस्काउंट दिखेगा। आप मेरा कोड वीरो यूपीएससी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ आपकी इस जर्नी में। सो इफ यू यूज़ माय कोड, डू लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम। और ये सुपर
कम्बैट हमारे हर संडे को होते हैं और इस बार तो आप देखेंगे अमेजिंग ल्यूक्रेटिव गिफ्ट्स हैं आपके लिए। फर्स्ट रैंक जिसका आएगा उसको सैमसंग का मोबाइल दिया जाएगा। तो आप मेरे कोड के साथ खुद को एनरोल कर सकते हैं। 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को वाउचर्स भी दिए जाएँगे। अब चीता को रिलोकेट करने में ऑलमोस्ट 2024 सॉरी 224 करोड़ का खर्चा जो है वो आया है। पूरा सेटअप करने से, सर्वे से लेकर अभी तक का खर्चा इतना पड़ा है और इनको शिफ्ट करने का। अब जैसे मैंने शुरू में आपसे पूछा कि एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे क्या बनता है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी कि भाई हम चीता को कर रहे हैं क्योंकि चीता एक्सिटिंक्ट हो गए, कहाँ से ला रहे हैं, कौन-कौन से चीता ला रहे हैं। बट क्या फेलियर होगा, सक्सेस होगा, ट्रांसलोकेशन जो है इसको हम किस तरह से एनालाइज़ करते हैं। देखिए किसी भी एनिमल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना, आप सोचेंगे कि वहाँ सर्वाइव कर जाएगा, इतना आसान नहीं है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, वो अपना घर पहचानता है, हैबिटेट पहचानता है। सिर्फ़ जगह मिल गई और जानवर रहने लग जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो उस इकोसिस्टम में खुद को कैसे अ, एडजस्ट कर पाएगा, ये देखने की बात होगी कि क्या वो अपना शिकार अच्छे से कर पाएगा। ऑल्दो कूनो नेशनल पार्क में इस तरह का सर्वे किया गया है क्योंकि एक इकोसिस्टम में जब हम टॉप प्रेडेटर, क्योंकि चीता इज़ अ टॉप प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके शिकार के लिए भी सफिशिएंट एनिमल्स होने चाहिए। तो उस तरह के सर्विस हम ऑलरेडी करके रखे हैं। नाउ ये देखने वाली बात होगी कि ये चीता खुद को किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करता है। बहुत से केसेस में हमने देखा, इंडिया में बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं अलग-अलग जगह के भी, अ, ग्लोबल एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे इस तरह के रीइंट्रोडक्शन प्लान्स वर्क किए हैं, लेकिन फेलियर्स की भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे एक बार हमने टाइगर रीइंट्रोड्यूस किया था नई जगह पे, थोड़े दिन तो वो एकदम समझने में लिया, लेकिन बाद में उसने चलना शुरू कर दिया। चलते-चलते तो पता नहीं कहाँ को जा रहा था, तो उसको वापस लाना पड़ा। तो कई बार इस तरह के प्लान्स आपके फेल भी हो जाते हैं। 1960 में साउथ अफ्रीका का लास्ट सर्वाइविंग व्हाइट राइनोज़ जो थे, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया था अक्रॉस द कंट्री। 1991-1997 में भी मादिक्वे गेम रिज़र्व में इंट्रोड्यूस किए गए थे 8,000 एनिमल, 28 स्पीशीज़ थे लायंस के, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स को रिबिल्ड किया गया था। यूएस में भी सेम चीज़ हमने एनिमल्स के साथ ट्रांसलोकेशन में देखी। 1997 में वुल्व्स जो है नॉर्थ वेस्टर्न मोंटाना को, वहाँ से उनको रिलोकेट किया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जहाँ पे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे क्योंकि हर एक एनिमल की ज़रूरत होती है इकोसिस्टम में, ठीक है? अगर वहाँ पे वो वाला एनिमल नहीं पाया जाएगा, वो इकोसिस्टम वहाँ पे बर्बाद हो सकता है क्योंकि वी हैव सर्टेन कीस्टोन स्पीशीज़ जो हमको हेल्थ बताती हैं एक इकोसिस्टम की। वो इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं बट कीस्टोन स्पीशीज़ हैं जिनकी वजह से वो पूरा इकोसिस्टम अच्छे से चल रहा होता है। सिमिलर एफर्ट्स हमने इंडिया में भी देखे थे। 1984 में राइनोज़ को शिफ्ट किया गया था असम, पॉबितोरा से दुधवा उत्तर प्रदेश में, और मोर रिसेंटली काज़ीरंगा राइनोज़ को ट्रांसलोकेट किया गया मानस में विदिन द स्टेट, उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए। तो इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ट्रांसलोकेशन के मिलेंगे। सक्सेस स्टोरीज़ जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बनाई, जैसे 2 नए पॉपुलेशन थे सरिस्का में, टाइगर्स के राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ट्रांसलोकेशन किया गया था क्योंकि लोकली एक्सटिंक्ट हो गए थे। कैप्चर रिलीज़ भी किया जाता है कि थोड़ी देर उसको कैप्टिविटी में रखा जाता है, फिर वाइल्ड में छोड़ा जाता है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे आपके एसोसिएटेड रिस्क्स भी हैं। रिस्क्स कैसे हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी के, क्योंकि एकदम ओशन अपार्ट्स अभी जो हम ये चीता लेके आए हैं, बहुत दूर है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लेके आए हैं। अब इसको क्या जेनेटिकली सूटेबल एनिमल्स मिलेंगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए? ऑल्दो फीमेल्स हैव आल्सो कम, बट स्टिल ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। हैबिटेट और प्रे बेस भी कि क्या सफिशिएंट शिकार इसको मिलेगा, अपना जो इसको हैबिटेट है यहाँ पे ये एडजस्ट हो पाएगा, फिजिकल सिक्योरिटी, स्पेस, खाना, ये सब प्रायोरिटीज़ हैं जो हमको विद टाइम ही पता चलेगी। और लैंडस्केप वायबिलिटी भी बहुत बड़ा सवाल है कि आपने एनिमल्स को यहाँ पे पॉकेट्स ऑफ फॉरेस्ट में छोड़ तो दिया, लेकिन कहीं उसका जो हैबिटेट है, फ्रैगमेंटेशन का असर उस पे तो नहीं पड़ेगा। और जेनेटिक वायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के इन्वायरमेंट में वो खुद को किस तरह से एडजस्ट करता है। एक ब्रोकन लैंडस्केप में आप उसको ला रहे हैं, ब्रोकन लैंडस्केप्स में इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। एक जगह पे वो एडजस्टेड था, अब वो अचानक से दूसरी जगह पे आया। अगर आप कहें कि एनिमल्स को सेंस नहीं होती, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एनिमल्स को बिल्कुल सेंस होती है कि अब वो किसी नई जगह पे आ चुके हैं। सो इट विल बी अ वेरी ट्रिकी चैलेंज कि किस तरह से चीता यहाँ पे सर्वाइव करता है। इनफैक्ट स्नेल्स, फ्रॉग्स को भी सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, तो बिग कैट्स को तो डेफ़िनेटली होती है।
अब पॉसिबल सॉल्यूशन इसका क्या है कि पहले तो एनिमल को एनक्लोजर में रखा जाए अगर इन रिस्क से हम बचना चाहते हैं, फिर धीरे-धीरे सॉफ्ट रिलीज़ किया जाए नए लोकेशन पे कि पहले वो सेटल डाउन हो जाएँ, एक छोटे से एरिया के बीच में, फिर उनको हम खुला छोड़ दें, तो यही चीज़ हो सकती है। और वैसे अगर जब हम यंग एनिमल्स को लेके आते हैं ना, यंग जो बिग कैट्स होती हैं, वो ईज़िली नई जगह पे अडैप्ट कर जाती हैं, क्योंकि जो बड़े वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी अडैप्टेशन पुरानी जगह के हिसाब से की होती है, उनको डिफ़िकल्टी आ सकती है। बट यंग पॉपुलेशन को डिफ़िकल्टी नहीं आती, उनके हायर चांस रहते हैं कि वो एरिया को एक्सेप्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स सी कि अब क्या होगा। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही थी, एक यंग टाइगर था जिसको पेंच टाइगर रिज़र्व से पन्ना लाया गया था। जब अराइवल में लाया गया, एन्क्लोज़र में रखा गया 8 डेज़, जब उसको छोड़ा गया तो ये यंग मेल नए लोकेशन पे चलने लग गया। 11th डे साउथवर्ड, साउथ की डायरेक्शन में जाने लग गया। तो फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह की, फिर उसको इंटरसेप्ट किया गया, फिर से उसको पन्ना वापस वहाँ से मोड़ के लाया गया। नाउ लेट्स सी कि चीता के केस में क्या होगा। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए वी हैव चीता एक्शन प्लान, जो बोलता है कि मेल्स के गले में हम रेडियो कॉलर्ड मेल्स डालेंगे। रेडियो कॉलर्ड कॉलर उसमें डालेंगे ताकि हम उसका लोकेशन जो है वो देखते रहें। देखिए, ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि चीता क्योंकि नई जगह पे आया है, जहाँ पे भी जा रहा है कहीं विलेजेस में चला जाए, कोई ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। ऑल्दो कुनो नेशनल पार्क के आसपास कोई विलेज नहीं है, बट जस्ट टू बी श्योर कि वो प्रॉपर अपनी जगह पे ही रहे। तो ये हमको देखना होगा, बिकॉज़ डेफ़िनेटली एक कॉन्टिनेंट, एक ओशन अपार्ट हम उसको लेके आए हैं। सो इट इज़ अ वेरी क्यूरियस केस कि चीता का रीइंट्रोडक्शन किस तरीके से जाएगा। तो अगले साल भी हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में कि ये सक्सेस रहा या फेलियर, बिकॉज़ हमने रिस्क्स भी डिस्कस किए हैं। बाकी आप अपनी जो प्रिपरेशन है हमारे साथ आसान बना सकते हैं। आपको बहुत सारे फीचर्स हमारी एप्लीकेशन पे मिलते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 15 सितंबर को ही नया बैच शुरू हुआ है, एनरोल कीजिए विद माय कोड इफ़ यू वांट कि मैं आपको गाइड करूँ। मेंस टेस्ट सीरीज भी शुरू है, आंसर राइटिंग, डू एनरोल योरसेल्फ। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आइकॉनिक में यू गेट अ मेंटोर जो लाइव डाउट्स आपके वन ऑन वन आपको मेंटोरशिप देता है कि आपको किस तरह प्रिपेयर करना है। आप एक साथ पैसे नहीं देना चाहते तो 0% ईएमआई है, नो इंटरेस्ट, आप ले सकते हैं इस पे। डाउट दरबार भी चल रहा है, तो अपने डाउट्स जो हैं फ्री में क्लियर कीजिए हर सब्जेक्ट के। देखिए, 13 सितंबर वाला तो हो गया, 13 से 27 इनफैक्ट आपका चल रहा है। तो डू पार्टिसिपेट, शाम को 5 बजे ये स्कैन करके रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच।